ए लिक्विड ऑफ मास m एंड डेंसिटी रो। ठीक है, एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो है और मास m गिवन है, इज फिल्ड इन ए ट्यूब ऑफ लेंथ l। एक l लेंथ का ट्यूब है, देखिए यहाँ डायग्राम बना हुआ है इसका, यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है l है ट्यूब का, और इस लिक्विड को इसमें फिल कर दिया गया। द ट्यूब इज रोटेटेड अबाउट वन एंड a विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इस ट्यूब को क्या किया गया, वन एंड के अबाउट इसको रोटेट किया गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड बी। सो फोर्स निकालना है अदर एंड बी पर, जो कि ये लिक्विड जो है एक्सर्ट करेगा। ठीक है, एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट द अदर एंड बी। ऑल्सो फाइंड द प्रेशर एट ए पॉइंट पी। ठीक है, इंटरमीडिएट पॉइंट ए और बी के बीच में कोई पी है जिस पर आपको प्रेशर निकालना है, एंड दिस पी पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये केस गिवन है। ठीक है, तो पहली बात ध्यान रखोगे, जो ट्यूब है, ट्यूब किस तरह का होता है, मान लीजिए अगर दिस इज द ट्यूब, सो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इसका होता है। इसमें हम लोगों ने लिक्विड को फिल किया है जिसका डेंसिटी रो है और मास m है। ठीक है, सो हमें निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस लिक्विड एट द अदर एंड बी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सो देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग डायग्राम पर, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एट ए डिस्टेंस x एक dx लेंथ ऑफ द कॉलम। ठीक है, कॉलम, ये जो ट्यूब देख रहे हो, इस ट्यूब का लेंथ dx मान लेते हैं। अब इस dx लेंथ में जितना लिक्विड है हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, सो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सर्कुलर है। ठीक है, सो dx लेंथ में जो अमाउंट ऑफ लिक्विड होगा वो हमको निकालना है। सो लेट्स से इट इज m डैश, है ना, dm ले लेते हैं, dm इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन दिस पार्ट dx ऑफ द ट्यूब। ठीक है, dm अमाउंट ऑफ लिक्विड है। सो ये अमाउंट कैसे निकालेंगे, सो सबसे पहले आपको निकालना होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, टोटल मास इज द m ऑफ द लिक्विड और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं r है, सो पाई r स्क्वायर। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, लेंथ। ठीक है, लेट r इज द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेडियस मान लीजिए। ठीक है, सो मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो गया, मास बाय टोटल वॉल्यूम। सो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पाई इंटू r स्क्वायर, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इंटू टोटल लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, दिस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो dm कितना हो जाएगा, dm वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम dm, इट इज m बाई पाई r स्क्वायर l इंटू dx। ठीक है, ये हो जाएगा। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, सो dx, सॉरी, है ना, dm का वैल्यू निकाल रहे हैं। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम, अब इस वॉल्यूम को हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, dx वॉल्यूम कितना होगा, सो dx वॉल्यूम कितना होगा, dx इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, एक ऐसा आपका बन गया ना, एक इस तरह का बन गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस तरह का क्रॉस सेक्शन आपको मिलेगा जिसका ये वाला लेंथ dx है। ठीक है, बट ये जो क्रॉस सेक्शन रेडियस आप देख रहे हैं ये r ही रहेगा। ठीक है, सो ये क्रॉस सेक्शन का एरिया पाई r स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस लेंथ से जो कि dx है इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dx इंटू पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो इट इज़ m बाई एल dx। लोग क्या करेंगे, सीधा मास पर यूनिट लेंथ लेके dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर उसमें भी आ जाएगा, बट करेक्ट वे नहीं है। करेक्ट वे यही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालना। ठीक है, सो इतना निकल गया, दिस इज द dm मास। सो अब देखो क्या लगेगा, इसमें रोटेट कर रहे हो, ओमेगा सर्कुलर मोशन में है लिक्विड, सो इस पर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू निकालो, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन dm अमाउंट ऑफ लिक्विड, dm अमाउंट ऑफ लिक्विड, इस पर कितना लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सो लेट इट इज अगेन स्मॉल फोर्स df। सो क्या हो जाएगा, ये m dm ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और रेडियस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, आप चूंकि इसको एनालाइज कर रहे हैं, सो dx डिस्टेंस पे है, सो इसका सर्कल कैसा बनेगा, रोटेट होगा तो इस तरह का बनेगा जिसका रेडियस x होगा। सो इट इज x।
ठीक है। अब फोर्स टोटल निकालना है बी पॉइंट पर। सो टोटल लिक्विड पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वही क्या होगा, फोर्स इस पर एग्जर्ट करेगा। सो डी एफ को इंटीग्रेट कीजिए, सो ये एफ हो जाएगा और राइट साइड में इंटीग्रेशन करना है। सो पहले डी एम का वैल्यू एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर, देन डी एक्स, एम बाई एल डी एक्स था तो यहाँ पर हम लोग एक्स डी एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देना है कहाँ से कहाँ तक, एक्स को, जीरो से लेके एल तक। ठीक है, सो जीरो से लेके एल तक जब इसको इंटीग्रेट करोगे सो क्या हो जाएगा, एम बाई एल ओके ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका लिमिट हम लोग पुट कर देंगे जीरो से एल। ठीक है, सो एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। जब एल स्क्वायर बाई 2 होगा सो 1 एल कैंसल आउट, सो इट इज़ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल। ये हमारे पास आ जाएगा फोर्स एक्सर्टेड। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट ए। फोर्स एक्सर्टेड कितना आ गया, एफ इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकेंड पार्ट बोला है एट ए डिस्टेंस एक्स, इस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा। ठीक है, कितना प्रेशर होगा। सो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज व्हाट, फोर्स बाय एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर। क्लियर है। सो इस पॉइंट पे बोला है ना, एट ए डिस्टेंस एक्स, दिस पॉइंट पे कितना प्रेशर लगेगा ये हमको निकालना है। सो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब क्या करना है, इसको हम लोग वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, सो एट ए डिस्टेंस एक्स हमारे पास सबसे पहले क्या है, फोर्स, ये हमको यहाँ से यहाँ तक फोर्स कितना है वो निकालना पड़ेगा। सो इस पॉइंट पर फोर्स कितना होगा, जितना इस अमाउंट ऑफ लिक्विड का फोर्स एग्जर्ट होगा वही तो पी पर फोर्स होगा। दिस अमाउंट ऑफ लिक्विड मीन्स ओनली फ्रॉम हेयर टू हेयर, एक्स डिस्टेंस ऑफ द ट्यूब, है ना, एक्स कॉलम ऑफ द ट्यूब, जितना लिक्विड जो है प्रेशर फोर्स एग्जर्ट करेगा इस पॉइंट पर, वो फोर्स को हम लोगों को लेना होगा। ओके, तो क्या करना होगा हम लोगों का, सबसे पहले फोर्स निकाल लो। सो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू, जो इस रिलेशन को देख रहे हो ना, इसको जीरो से एल तक इंटीग्रेट नहीं करना है चूँकि हमें सिर्फ एक्स तक चाहिए। सो इसको जीरो से एक्स तक इंटीग्रेट कर दो। सो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो से एक्स एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, सो ये हमारे पास हो जाएगा एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इतना फोर्स हो जाएगा। सो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर एट पॉइंट पी इट इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। सो एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसमें एरिया से डिवाइड करो। सो एरिया से डिवाइड करोगे किस चीज़ का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। सो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एम बाई पाई आर स्क्वायर एल हो गया। ठीक है, देन ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इस क्वांटिटी को ध्यान से देखो, पाई आर स्क्वायर एल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल, दिस इज द वॉल्यूम, और एम क्या है, एम इज इक्वल टू मास। ठीक है, सो मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, यही ना है, दिस इज मास एंड दिस इज वॉल्यूम। सो मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इट इज डेंसिटी रो। सो दिस अमाउंट इज रो। सो ये हो गया हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर रो। ठीक है, सो एक्स पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पी पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा। सो प्रेशर हो गया हमारे पास, टोटल प्रेशर एट पी इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर रो, 1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर रो। ये हमारे पास प्रेशर हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ है।